संदीप रेड्डी वांगा फिल्में कम और कंट्रोवर्सी ज्यादा बनाते हैं। वांगा की फिल्में हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि अपनी हर फिल्म के साथ वांगा अपनी फिल्म की क्वालिटी में प्रोग्रेस दिखाते हुए दिख रहे हैं, वैसे इनकी कंट्रोवर्सीज ने भी काफी प्रोग्रेस कर लिया है। क्योंकि पहले फिल्म रिलीज के बाद कंट्रोवर्सीज होती थी और अब तो पहले ही शुरू हो गई है। वैसे जैसे ही मैंने दीपिका और वांगा की लफड़े के बारे में की इनके कंट्रोवर्सी के बारे में सुना, सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि नॉर्मली हर फिल्म में 15 से 20 करोड़ चार्ज करने वाली दीपिका ने प्रॉफिट शेयर कैसे मांग लिया और इनमें से कौन सही है और कौन गलत। क्योंकि इंटरनेट पे दोनों के सपोर्ट में लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, या वीडियो कह लो कि इन दोनों की PR टीम्स है जो अपने को उल्लू बनाने का काम कर रही है। वैसे जिनको नहीं पता उनको मामला समझा देता हूँ। तो एक्चुअली में हुआ ये कि संदीप रेड्डी वांगा की जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है उसमें दीपिका को कास्ट कर लिया गया था प्रभास के अपोजिट, और सब कुछ सही चल रहा था कि तभी अचानक अपडेट आया कि दीपिका स्पिरिट से बाहर हो गई। इसके बाद वांगा ने नई हीरोइन ले ली और अब तक भी सब ठीक था। लेकिन बात तब बिगड़ी जब हिमेश ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि वांगा की फिल्म में हीरोइन का रोल क्या होने वाला है और उसमें कितने बोल्ड सीन होने वाले हैं। और उसके ऊपर से फिर वांगा कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी अपने जवाबी हमले में एक ट्वीट फेंक के मार दिया। खैर अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वांगा 2024 के अक्टूबर में दीपिका को स्पिरिट ऑफर करने गए थे, लेकिन दीपिका ने प्रेगनेंसी की वजह से मना कर दिया था। और फिर किस्मत देखो साली, प्रभास की इंजरी और कुछ दूसरे कारणों से फिल्म भी डिले हो जाती है और फिर 2025 में फिर से फिल्म की प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट हो जाता है और वांगा फिर से एक बार दीपिका के पास स्क्रिप्ट लेके पहुंच जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें आगे पता चलेगा। खैर अब सीधा रियल टाइमलाइन पे आते हैं। जब दीपिका वांगा को फिल्म में काम करने के लिए हाँ बोल देती है, उस रिपोर्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन था कि दीपिका वांगा के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड है, वांगा ने उनके लिए कमाल का कैरेक्टर लिखा है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर उसके एग्जैक्ट 20 दिनों बाद एक और रिपोर्ट आती है जिसके टाइटल में ही संदीप रेड्डी वर्सेस दीपिका पादुकोण लिखा हुआ था। साला जैसा कि इनको पता ही था कि आगे लफड़ा होने वाला है। वैसे मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि ये सारा लफड़ा दीपिका की शॉकिंग डिमांड्स का नतीजा है, जहाँ उनको 6 घंटे से ज्यादा शूट नहीं करना था। ये तो मैं समझ सकता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि दीपिका की सिचुएशन को वांगा भी समझ लेती, लेकिन डिमांड यहाँ पे खत्म नहीं होती। उनकी फीस के अलावा अगर शूटिंग 100 दिनों से ज्यादा चलती तो उसका पर डे दीपिका को अलग से चाहिए था और कुछ परसेंटेज की भी डिमांड की गई थी। वही पे डबिंग को लेकर भी लफड़ा चल रहा था, यानी कि वो अलग लैंग्वेज में डबिंग करने के लिए भी मना कर रही थी। लेकिन अगर हम उस रिपोर्ट के हिसाब से जाए तो तब भी वांगा ने पूरी कोशिश की प्रोड्यूसर को मनाने की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भूषण कुमार ने कुछ ऐसा बोला होगा, कोई चमन झिंगा का फोन है। यहाँ तक भी मामला बिल्कुल ठीक था। किसी एक्ट्रेस का फिल्म से निकल जाना कोई नई बात नहीं है। आजकल कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी निकल जाते हैं। पर उसके बाद जैसे ही वांगा ने तृप्ति को अपनी नई हीरोइन ऑफिशियली अनाउंस किया, वैसे ही असली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और फिर आगे बहुत कुछ हो गया। जैसे कि इन दोनों की लड़ाई में तृप्ति पर PR के जरिए ट्रोल किया जाने लगा और हिमेश ने प्लॉट भी रिवील कर दिया। हिमेश के उस आर्टिकल में लिखा हुआ था स्पिरिट A-rated है, उसमें बोल्ड सीन है और उसे करने के लिए किस तरह से डायरेक्टर ने दोनों एक्टर्स को राजी कर लिया है ये भी बताया गया था। साला मेरे को ऐसा लग रहा था कि मानो ये रिपोर्ट दीपिका की तरफ से डायरेक्टर पे चलाया सीधा ब्रह्मास्त्र हो। और फिर यार संदीप रेड्डी वांगा तो पहले से ही बड़ बोले हैं। सारी इंडस्ट्री जानती है कि ये बंदा कुछ भी बोलने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता कि आगे उसके परिणाम क्या होंगे। तो जरा सोच के देखो पर्सनल अटैक को कैसे बर्दाश्त करता। उन्होंने भी एक ट्वीट से बिना दीपिका के नाम को लिए इतना कुछ बोला कि मैं अब क्या ही बोलूं, तुम खुद ही पॉज करके पढ़ लेना। तो इसके बाद की कहानी तो तुम्हें मालूम ही है। इन दोनों का लफड़ा जग जाहिर हो गया। इन दोनों की कंट्रोवर्सी जग जाहिर हो गई। मेरे जैसे यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो बना लिए, सभी इंडस्ट्री वाले, अजय देवगन, उनकी वाइफ जैसे लोग इस पे अपनी राय देने लगे। कोई डायरेक्टर की तरफ से बोल रहा है तो कोई दीपिका की तरफ से बोल रहा है। लेकिन ये तो सबको मानना पड़ेगा कि इन दोनों की PR टीम इस दौरान काफी एक्टिव थी। इस पे अब मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब डील प्रोड्यूसर और दीपिका दोनों को मंजूर नहीं थी और दीपिका ने इस फिल्म से बाहर निकलने का बड़े ही सलीके के साथ सोचा था, तो बात यही पे खत्म हो गई थी। उसके बाद ये सास बहू के सीरियल वाली हरकतें करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। दीपिका के पास और भी बहुत सारी फिल्में है यार। जैसे कि जब ये कंट्रोवर्सी आग पकड़ी हुई थी तब उनकी PR टीम ने एक तीर ये भी चलाया था कि वो एटली और अल्लू की फिल्म में आ रही है और वही पे SRK के साथ किंग में तो पहले से ही है, तो छोड़ देते ना वांगा को। लेकिन नहीं। वैसे हाँ एक चीज मैं तुम्हें और बताना भूल गया कि उस पोस्ट में ये भी लिखा गया था कि दीपिका ने वांगा की फिल्म इसीलिए छोड़ी क्योंकि उसमें बोल्ड सीन्स है। और बेटे लोग इसमें मुझे
मुझे वही कहावत याद आती है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बाकी समझदार को इशारा काफी है। पर एक सवाल जो मेरे मन में आया था कि इतनी डिमांड उन्होंने रखी क्यों? और मेरे हिसाब से टाइमिंग का एज अ मदर होने के नाते बिल्कुल सही है, पर डबल पैसा उन्होंने इसलिए मांगा क्योंकि वांगा एक बार रिजेक्ट होने के बाद भी उनके पास वापस गए थे, जिसकी वजह से दीपिका ये अच्छी तरह से समझ गई कि डायरेक्टर ने उन्हीं को विजुअलाइज करके अब अपनी फिल्म की फीमेल लीड का कैरेक्टर लिखा था। और भाई ऑनेस्टली खुद की इतनी डिमांड देखकर अपनी प्राइस को बढ़ा देना कोई गलत बात नहीं है, खास करके फीमेल लीड के लिए तो ये जरूरी है। इस चीज के लिए मैं दीपिका की तरफ हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के बाद दोनों टीम की तरफ से जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही गिरी हुई हरकत थी, खास करके तृप्ति डिमरी को इसमें घसीटने का। नहीं मतलब अगर तुम्हें फिल्म से इतनी ही दिक्कत थी तो प्रभास को घसीट लेते, लेकिन वहाँ पे कोई उंगली नहीं करेगा क्योंकि उनका फैंस बेस तगड़ा है ना भाई। लेकिन एक छोटी एक्ट्रेस जो कि अभी नई है इंडस्ट्री में, आई मीन की अभी वो पॉपुलर हुई है, उनको ट्रोल करना बहुत ही आसान है। तो यार मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत बात है। और वैसे भी देखो ना, वांगा और दीपिका दोनों बहुत सक्सेसफुल है, उन दोनों को हिट फिल्मों के लिए एक दूसरे की जरूरत नहीं है, तो फालतू में ये चूहे बिल्ली का खेल क्यों?